पहले तो इन लोगों ने 6 सांसदों को अपने साइड में कर लिया और शिवसेना के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि शिवसेना के 6 सांसद शिंदे गुट में आए हैं। और अब इसके बाद में बातें ये फैलाई जा रही है कि अब ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है ना। बस मतलब ये तो बिल्कुल ही धाकड़ वाली पॉलिटिक्स इन्होंने खेल ली है। पहले टीएमसी के साथ में गेम किया और अब शिवसेना के 6 सांसद उड़ा के ले गए और इसके बाद में अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2। अब ये कौन सा नया धमाका करेंगे, यानी कि अभी तक ये जो सांसद को शिवसेना से अलग करने का, अपनी पार्टी में शामिल करने का ये जो प्लान था, उसको क्या समझे फिर ऑपरेशन टाइगर पार्ट 1। वैसे एक बात है कि जिसने बीजेपी या फिर बीजेपी के सहायक पार्टी से हल्की सी मतलब दुश्मनी लेने की कोशिश करी या फिर ऐसा मानो कि धमकियां दी और अब इनकी नैया किनारे लग चुकी है। अब इनका अगला प्लान है, यानी कि शिवसेना को तोड़ने का अगला प्लान है ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2, यानी कि अब ये उनके सारे सांसद को एक तरह से अपनी पार्टी में पूरी तरीके से लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अब बात है दोबारा पॉलिटिकल हमला करने का। बंगाल में टीएमसी तो गई काम से, उसके टूटने के बाद में क्या कुछ हुआ वो तो जानते ही हैं। कांग्रेस, बीजेपी और अलग से एक टीएमसी की पार्टी बनी गई, यानी कि भयंकर वाला बिखराव हुआ वहाँ पे। और अब इनका अगला निशाना हुआ है शिवसेना, यानी कि महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेकर ही मानेंगे ये। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां जितने भी हैं, उनकी सरकारें जहाँ पर भी है वो बिल्कुल ही सही तरीके से अपना काम कर रही है, अपनी सरकार चला रही है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी इनके अंदर भी है, तभी अपने सांसदों को संभाल भी नहीं पा रहे और इसका भरपूर फायदा भी बीजेपी उठा रही है। और ये बात भी मैक्सिमम को पता है कि अगर अपोजिशन पार्टी से सांसद अगर अलग होते हैं तो वो किस पार्टी के साथ में शामिल होंगे, अपना पॉलिटिकल करियर संभालने के लिए वो किसके साथ में शुरू करेंगे आगे की लड़ाई। अभी बात ये नहीं है कि शिवसेना के 6 सांसद टूटे, बात ये है कि इस पार्टी को खत्म करने के लिए अब इनका अगला प्लान क्या कुछ होगा, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर पार्ट 1 वो तो लगभग खत्म हो चुका और अब ऑपरेशन टाइगर पार्ट 2 की बात है। और जब पहले हिस्से में ही इतना सब कुछ हो चुका है, इतना बड़ा धमाका हो चुका शिवसेना पार्टी के लिए, यानी कि शिवसेना यूबीटी को इतना बड़ा झटका इन्होंने दे दिया है, तो इसके बाद में जब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होगा तो बात ये सोचो कि इसमें शिवसेना यूबीटी की नींव कहाँ तक हिलेगी, इसका अंदाजा लगभग लगाया जा सकता है। और शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अब महाराष्ट्र, मुंबई की सरकार भी पूरी तरीके से बीजेपी ही मतलब कि वो ही अपने अंडर में रखेगी। ये जो शिवसेना यूबीटी पार्टी का परचम मुंबई, महाराष्ट्र में इतने टाइम से लहराया हुआ था, अब वो लगता है कि धीरे धीरे से मतलब खत्म होने वाला है और वो उस रफ्तार पे भी आ चुकी है। बात ये नहीं है कि सांसद जो है इनके 6 वो अलग हो गए और हो भी गए तो क्या हुआ, बात ये है कि 6 सांसद अभी शुरुआती है और बीजेपी वाले भी ये बात देख चुके हैं कि जब 6 सांसद शिवसेना से अलग हुए तो उसके बाद में अब इनकी कमजोरी पकड़ी जा सकती है। और जिस पार्टी ने अपने अपोजिशन पार्टी की कमजोरी पकड़ ली ना, तो फिर वह सामने वाली अपोजिशन पार्टी को अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर सकती है। फिलहाल तो बात अभी ये है कि शिंदे गुट शिवसेना के विरुद्ध में क्या कुछ प्लानिंग करेगी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कम्प्लीटली तरीके से। मुद्दा अभी ये है क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हंगामा भी स्टार्ट अभी हो ही चुका है और इसके साथ में अब आगे की कहानी बहुत ही लंबी जाएगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए लड़ाई आर पार की अब शुरू हो चुकी है। वैसे कमेंट में बताना कि शिवसेना से 6 सांसद टूटने के बाद में क्या ये बीजेपी और शिंदे गुट के लिए बहुत ही बड़ा फायदा नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि अब मतलब कि एक सिरा खुल चुका है इस पार्टी के टूटने का और उसके बाद में पूरी पार्टी धीरे धीरे खुलने वाली है, क्योंकि शिवसेना की हालत फिलहाल तो मतलब ठीक तो नहीं ही है। पर देखो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक वाले फॉलो कर लेना, क्योंकि आगे भी और भी ऐसे ही पॉलिटिकल ड्रामेबाजी पे अपना ओपिनियन आगे भी जारी रहेगा। देखो, वीडियो को लाइक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बाकी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अभी बहुत ही हंगामे होना आगे बाकी है, जो कि हम आगे और भी जानेंगे।